अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नसूरा बैयू और मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। इस किस्से में हज़रत अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौन थे, किस किस को याद है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। नबी वो जो कि इस्लाम की तबलीग करते हैं और लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर आते हैं। में हम पढ़ेंगे, इस किस्से में हम पढ़ेंगे कि कैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नैनवा के लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसमें एक मछली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बड़ी मछली के बारे में, और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा चैप्टर। तो बेटा पेज नंबर खोलिएगा 19 और अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज करते रहेंगे रीडिंग करते हुए। चलिए पेज खोलें 19। चलिए बेटा आप लोगों ने अपना चैप्टर खोल लिया, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। दरियाए फरात के किनारे एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम नैनवा था। अल्लाह ताला ने बस्ती के लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए एक नबी भेजा जिनका नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम था। बस्ती आबाद थी, बस्ती यानी कि एक छोटा सा गांव जहां पर लोगों के घर होते हैं और लोग वहां पर रहते हैं। का नाम था बेटा नैनवा। क्या नाम था? नैनवा। अब वहां के लोगों तक अल्लाह ताला अपना पैगाम पहुंचाने के लिए क्या कर रहे थे? उन्होंने एक नबी भेजा जिनका नाम था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, और अल्लाह के हुक्म अहकाम लोगों तक पहुंचाते रहे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की बातें मानना तो दूर की बात थी, लोग उल्टा उनका मजाक उड़ाते थे। उससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस कदर परेशान हुए कि बस्ती छोड़कर दरिया के किनारे चले गए। क्या हुआ कि अल्लाह ताला के जो नबी थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनको उन्होंने भेजा था लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए, उनके अहकाम अल्लाह ताला के लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो लोग उनके बात मानने के बजाय, उनके अहकाम की ताबीर करने के बजाय वो क्या करते थे कि उनका मजाक उड़ाते थे। और इन बातों से परेशान होकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि उस बस्ती को छोड़ दिया और कहाँ चले गए? दरिया के किनारे चले गए। दरिया के किनारे एक कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई तैयार खड़ी थी। वहां पर क्या, जब वो किनारे पर गए दरिया के, तो उन्होंने क्या देखा कि मुसाफिरों की एक कश्ती भरी हुई तैयार खड़ी हुई थी कि वो जाने ही वाले थे। आप अलैहिस्सलाम भी उसमें सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के बीच में पहुंची तो तेज लहरों से फंस गई। कश्ती को डर था कि कहीं वो डूब न जाए। उन्होंने आपस में बातचीत की और मशवरे शुरू कर दिए। ज्यादातर लोगों को ख्याल था कि कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार है। क्या कह रहे थे वो कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचे, उस कश्ती में चढ़े, तो वहां पर जब कश्ती बीच में आ गई, समंदर के बिल्कुल बीच में आ गई, तो वहां पर लहरें शुरू हो गई। लहरें आना, बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। तो क्या हुआ? वो लोग डर गए। उस कश्ती के मुसाफिर जो थे वो डर गए और सोचने लगे कि कहीं हम डूब ना जाए, हम मर ना जाए। तो उन्होंने आपस में बातचीत शुरू कर दी, आपस में मशवरे शुरू कर दिए कि हम क्या करें जिससे हम बच जाएं। तो क्या हुआ बेटा कि उन्होंने सोचा, उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद इस कश्ती के अंदर क्या है? कोई भागा हुआ गुलाम है, ठीक है, यानी कि वो गुलाम जो भागा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। उस जमाने में लोग इंसानों को खरीदते और उनको गुलामों से खिदमत लेते थे। क्या करते थे उस जमाने में? पहले जमाने में बहुत क्या होता था बेटा कि जिस तरह इस जमाने में भी क्या है, अब तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग सर्वेंट्स रखते हैं, गुलाम रखते हैं। और वहाँ पहले जमाने में भी क्या कहा जाता था? गुलाम वर्ड यूज किया जाता था अपने खिदमत करने वालों के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते थे? उन पैसे देकर उनको खरीद लेते थे। तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई गुलाम है जो कि अपने मालिक से भागा हुआ है, उसकी नाफरमानी कर रहा है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उसको कश्ती से
बगैर बस्ती छोड़ दी। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनी लोगों की, तो उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं ही तो वो गुलाम हूँ जो कि अपने मालिक यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर वहां से उस बस्ती को छोड़कर आ गया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों को ये बात बताई और कहा, तुम लोग मुझे कश्ती से निकाल दो, इस तरह शायद तुम्हारी कश्ती बच जाए। कश्ती वालों ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम आग को कैसे फेंक दें। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि कुर्रा डालते हैं, जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाल देंगे। उन्होंने क्या कहा कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम लोग क्या करो, बाहर निकाल दो कश्ती से। तो लोगों ने कहा कि हम आपको कैसे फेंक सकते हैं, हम आपको कैसे निकाल सकते हैं कश्ती से बाहर, क्योंकि आप तो अल्लाह के नबी हैं, हम आपको बाहर नहीं निकाल सकते। तो कुछ लोगों ने मशवरा किया आपस में और कहा कि आप क्या करें, कुर्रा डालें। कुर्रा मतलब बेटा कि पर्चियों पर नाम लिखते थे और उसे डाल देते थे, फिर उसे निकालते थे एक पर्ची, और क्या होता था उसमें जिसका भी नाम होगा उसे वो निकाल कर फेंक देते, इसे कुर्रा कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, कुर्रा डालते हैं और जिसका नाम आएगा उसे हम कश्ती से निकाल देंगे। टर्न करें पेजेस। कुर्रा डाला गया, उसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सबने उनके नूरानी चेहरे को देखा और कहा, नहीं, दोबारा कुर्रा डालो। लेकिन एक मर्तबा फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। तीसरी बार लोगों ने कुर्रा डाला तो फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। आखिरकार ना चाहते हुए भी लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के हवाले कर दिया। क्या हुआ बेटा कि कुर्रा डाला उन्होंने, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। और उनका दिल नहीं किया कि वो क्या करें कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के हवाले कर दें। उन्होंने क्या किया, फिर से कुर्रा डाला। एक बार डाला, उनका नाम आया, दूसरी बार डाला, उन्हीं का नाम आया, तीसरी बार कुर्रा डालने पर भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही आया। तो उन्होंने क्या किया, ना चाहते हुए भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के हवाले कर दिया। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि वो मछली के पेट में है और जिंदा है। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कई दिन रहे। उन्होंने अपने रब से बेइंतहा शर्मिंदगी का इजहार किया और माफी मांगी। उनकी दुआ कुरान मजीद में भी बयान की गई है, जिसका मफहूम ये है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, आप अल्लाह पाक हैं, मैं बेशक कसूरवार हूँ। क्या हुआ बेटा कि जब उन्हें डाल दिया इसमें दरिया में लोगों ने, तो उन्हें महसूस हुआ कि मैं मछली के पेट में हूँ, लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ। और उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का इजहार किया। क्यों शर्मिंदगी का इजहार किया? क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर उस बस्ती को क्या किया, छोड़ दिया, और उन्हें इस बात पर बहुत शर्मिंदगी थी। तो उन्होंने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का इजहार किया अल्लाह ताला से, और उनकी जो दुआ थी वो कुरान पाक में भी मौजूद है, जिसका मफहूम ये है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, आप अल्लाह पाक हैं, मैं बेशक कसूरवार हूँ। उन्होंने क्या कहा कि आप भी अल्लाह पाक हैं, मैं बहुत कसूरवार इंसान हूँ। आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ फरमाते हुए इरशाद फरमाया। मफहूम, फिर सुन ली हमने उस यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद और घुटन से निजात दी। यानी कि उन्होंने क्या कहा अल्लाह ताला ने कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और उन्हें उस घुटन से यानी उस मछली के पेट से निजात अता की और आजादी दी। अल्लाह के हुक्म से मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। क्या किया कि अल्लाह ताला के हुक्म से मछली ने क्या किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट से उगल दिया दरिया के किनारे पर। मछली के पेट में कई दिन तक रहने
पिछली कौमों पर नाजिल होने वाले अजाब के बारे में वो अपने बुजुर्गों से सुन भी चुके थे। वो कौमें जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को ना माना और अपनी मर्जी करती रही, उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। दूसरी तरफ क्या हो रहा था बेटा कि वो जो लोग थे बस्ती के, अब वो शर्मिंदा होना स्टार्ट हो गए। अब उन्हें शर्मिंदगी होना शुरू हो गई। उन्हें क्या हुआ, डर भी लगने लगा कि अल्लाह के नबी को हमने क्या किया है, नाराज किया है कि वो हमारी बस्ती छोड़कर चले गए। अब ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब हम पर आ जाए, क्योंकि हमने उनके बंदे को क्या किया, नाराज किया। और दूसरी बात ये कि वो हमें क्या करते हैं, हमारी भलाई के लिए समझा रहे थे, हमारे अच्छे के लिए हमें क्या कर रहे थे, बता रहे थे। अब वो डरने लगे, क्योंकि उनसे जो पिछली कौमें गुजरी थी, उन्होंने उनके बारे में अपने बुजुर्गों से सुना था कि जो नाफरमान कौम थी, जो अपनी मर्जी करती थी, उन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। अब वो इस बात से भी डरने लगे थे। उन लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो ना मिले तो सब बस्ती से बाहर निकले और एक खुले मैदान में जमा होकर अल्लाह से अल्फाज में तौबा की। ऐ अल्लाह, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तेरा जो पैगाम लाए थे, हम उसको सच मानते हैं, उन पर ईमान लाते हैं। असल में आप अल्लाह की इबादत के लायक हैं। उन्होंने क्या किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो ना मिले उन्हें, तो उन्होंने क्या किया कि सारे बस्ती के लोग एक खुले मैदान में जमा हो गए और वहां पर इन अल्फाज में उन अल्लाह से तौबा की कि हम उन बातों को मानते हैं जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हमें कह रहे थे आपके हुक्म से। अब आप ही हैं जो इबादत के लायक हैं। अल्लाह ने सच्चे दिल से की जाने वाली हुई उनकी तौबा कबूल फरमाई और वो सजा से बच गए। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोबारा बस्ती में जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामीर की। आप अलैहिस्सलाम देखकर बस्ती के तमाम खुश हुए और आप अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल शुरू कर दिया। क्या हुआ कि अल्लाह ने उनके सच्चे दिल से की जाने वाली दुआओं को कबूल किया, उनकी तौबा को कबूल किया और उन्हें माफ कर दिया। फिर अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म दिया कि तुम जाओ वहां पर और उनको दोबारा से मेरे अहकाम के बारे में बताओ। अलैहिस्सलाम ने वहां दोबारा बस्ती में गए और उन लोगों को बताया और उन लोगों ने भी उनकी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। तो बेटा ये था हमारा